Hello learners, in today class we are discussing about exercise 13.2। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन 2% फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 डेज। कोई दो व्यक्ति हैं जो कि एक नया हाउस है उसमें विंडोज सेटलमेंट करना है, तो वो क्या करते हैं 3 डेज लगाते हैं उसको कंप्लीट करने में। तो हमारे पास सिचुएशंस दे रखी है। फर्स्ट सिचुएशन इज गिवन देयर, वो है आपके पास one of the person fell ill. One of the person fell ill before the work started. Before the work started. अब ये कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे कि हमारे पास जो दे रखा है 2 पर्सन्स फिट न्यू विंडोज इन हाउस इन 3 डेज। मतलब ये हमें बात करनी है, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसमें गिवन है कि 2 पर्सन्स है और वो किसी काम को खत्म करने के लिए 3 डेज लेते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर उन्हीं पर्सन्स में से कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो क्या होगा, उस एक व्यक्ति जो बचा हुआ रिमेनिंग एक व्यक्ति है उसको पूरा काम करना पड़ेगा। तो ये पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा, मतलब ये इस काम को अब खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये दिया है आपको नंबर ऑफ पर्सन्स, और दिया है आपको नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क। तो ये आपको पता है नंबर ऑफ डेज कितना यूज करेंगे अगर वो हम जो भी नंबर है उसको वेरी करते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में आपको गिवन है कि 2 पर्सन्स हैं जो वर्किंग कर रहे हैं और 3 डेज लेते हैं उस जो है विंडोज सेटलमेंट इन अ हाउस। तो ये आप देख रहे हैं इसको, इस अभी हमारे पास केस है 1 पर्सन फैले, तो इसमें एक व्यक्ति बीमार हो जाता तो बचा कितना, एक व्यक्ति काम करने का। तो अब ये कितना टाइम लेगा, तो ये हम इसको बाय 2 रिमेन कर देंगे यहाँ पे वेरिएबल। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं हम लोग इसको मानते हैं x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2। तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो आप देख रहे हैं कि ये जो 2 है नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सेकंड केस जो हमारे पास जो वर्क है वो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे बढ़ जाएगा। मतलब ये जो हमारे पास कंडीशन है वो है इनवर्स प्रोपोर्शन बेस्ड। तो इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो सेकंड वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगर फर्स्ट वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो सेकंड वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो हमारे पास जो वैल्यूज हमने ज्ञान दिया है x1 y1 एंड x2 y2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। x1 इज 2 एंड y1 इज 3 और x2 इज 1 एंड y2 वेरिएबल है, y2 हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आप देख रहे हैं y2 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, y2 इक्वल टू 3 टू 6 डेज। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो आंसर है, अगर हम कोई एक व्यक्ति दो व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं तो 3 दिन ले रहे हैं, अगर एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाएगा तो रिमेनिंग काम को एक व्यक्ति करेगा, तो एक व्यक्ति उस काम को करने में 6 डेज लेगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सेकंड की बात करेंगे। देखिए पार्ट सेकंड में क्या क्या दिया है।
Question is there. How many persons would be needed? How many persons would be needed to fit the window in one days? To fit the window in 1 days. तो ये कह रहे हैं कि कितने पर्सन्स की जरूरत होगी अगर हम विंडो को एक दिन में फिट करवाना चाहें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो वैल्यूज गिवन थी इसमें एक ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है आप लोग देखेंगे। ये हमारे पास गिवन था, ये तो पता है आपको। गिवन है नंबर ऑफ पर्सन्स अगर 2 है तो वो 3 डेज लेंगे उस विंडो का जो वर्क है वो करने में। तो यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि अगर वो काम हमें एक दिन में करवाना है तो हाउ मेनी पर्सन्स विल बी नीडेड। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अगर हमने फर्स्ट बात करी कि अगर हमारे पास जो सेकंड वैल्यू अगर ये डिक्रीज कर गई तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, हमें नंबर ऑफ पर्सन्स की जरूरत ज्यादा होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो हमें ये पता है x1 इज y1 इज एंड x2 एंड y2 इज गिवन देयर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x1 इज 2 and y1 is 3, then x2 is variable we will find out and y2 is 1, तो x2 is equal to 6 पर्सन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें उसी वर्क उसी जो विंडो फिटिंग का वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए 6 डेज लगेंगे, 6 पर्सन लगेंगे अगर हम उसको वन डेज में कंप्लीट करना चाहेंगे तो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।